जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आपका है। तो मॉडल पेपर लेकर आए हैं फिजिक्स का। तो आपका पेपर कौन सा है देखिए, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है एंड ओ मॉडर्न ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये आपका पेपर है। पेपर का टाइटल आपका यही है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आपको हम बताएंगे कि इनमें देखिए आपका 50 नंबर का मिनिमम कितना होगा, 50 नंबर का आपका नंबर पेपर होगा और जिनमें से आपको 17 नंबर आपको पासिंग मार्क्स इसमें से लाना है। 17 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका पेपर बैक हो जाएगा। लेकिन बैक नहीं होगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो सब लोग बने रहिए साथ में और आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि बैग से बचना है बच्चों। बैग से अगर आप बच गए तो भाई लोग कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द अफ्टर्स एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के तलों के बीच का अधिक कोण होता है। क्रिस्टल के तलों के बीच का कितना कोण होता है बता देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द निकल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ। निकल प्रिज्म की क्रिया पर आधारित, किस क्रिया पर आधारित है बता देना है। अगला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रॉट द पोलराइजर इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ध्रुवक के बारे में पूछा है, तो इसको बताना है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ लिया है देखिए, व्हाट डज ए पोलर मीटर मेजरमेंट। पोलर मीटर क्या मापता है तो बता देना है। पोलर मीटर जो मापता है उसको राइट आंसर लगाइएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न पूछ लिया है। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑप्टिक रेशन रोटेशन ऑफ यस मलिक एसिड एंड कनेक्शन ऑफ। इतना दिया है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन का ध्यान, हम तो कहते हैं दे दीजिए ही मत। जो छोटा क्वेश्चन है उसको जरूर लगा लीजिएगा। द डायरेक्शन इन विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेक्टर ओसिलेटर इन ए पोलराइज्ड वेव इज कॉल्ड। तो जिस दिशा में विद्युत सदिश एक ध्रुवीकृत तरंग में दोलन करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन, देखिए आपको दिया है टू रे, दिया π/2 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू π/4। तो आपको ये प्रश्न में प्रश्न लगाना है। तो प्रश्न को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सब जो छोटा प्रश्न है उसको जरूर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर भी प्रश्न है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इतना दिया है। व्हाट इज द पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, पोलराइजिंग एंगल आपको बताना है। चलिए इसको करते हैं। द मेथड ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन टू द लेजर एक्शन इन हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर में क्रिया के लिए समृष्ट व्यक्तिक्रमण की विधि है, तो इसको बता दीजिएगा। अगला है रूबी लेजर प्रोड्यूस द लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ। रूबी लेजर वेवलेंथ के लिए लेजर बीम का उत्पाद करती है, कितना उत्पाद करती है बताइएगा। ये तो बता ही सकते हैं। द मटेरियल इन विच ऑफ द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन अचीव इज कॉल्ड एज। वह पदार्थ जिसमें जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है, तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए सेमी कंडक्टर लेजर द डूपिंग कंट्रैक्शन इज सो हाई दैट द फर्मी लेवल इन एन टाइप डायोड इज। एन टाइप डायोड क्या होता है इसके बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी। आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बी में क्या रिलेशन होता है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस्टीन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये देखिए आइंस्टीन से दो क्वेश्चन मिल गया। ये तो आपका क्वेश्चन है कोई, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन इज 10,000 हर्ट्ज दिया है। तो रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट, तो रेशियो निकालना है आइंस्टीन का। अगर आता है तो निकालिएगा, नहीं आता है तो मत निकालना। अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ लेजर पल्स। तो लेजर पल्स में आपको बताना है क्या होता है। देखिए
आपको जितने भी क्वेश्चन दे सब ट्रिक लगा कर आना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब लगाना है अच्छे से। अगला चलिए देखते हैं। अगला है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डंपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल पंपिंग का एक उदाहरण है? ऑप्टिकल पंपिंग का उदाहरण कौन सा है बता दो। अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड इन विब्रेशन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के कंपन में विब्रेशन एनालिसिस का यूज कहाँ पर किया जाता है, इसको बताना है। द डिवाइस यूज इन मिकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो माइकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछता है, 100% तैयार कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा माइकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द फिंगर्स ऑफ इक्वल इंसुलेशन प्रोड्यूस बाय यूजिंग माइकल्सन इंटरफेरोमीटर आर कॉल्ड। तो दिया है माइकल्सन इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके उत्पादित समान झुकाव वाले प्रिज्मों को कहा जाता है। हाउ मच शिफ्ट वाज एक्सपेक्टेड इन माइकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकल्सन मोरले प्रयोग में कितने बदलाव की उम्मीद है, कितना बदलाव किया था बता दो। अगला इंटेंसिटी ऑफ ओ ड्यू टू द इंटीरियर वेव फ्रंट इज एक्स टाइम्स दैट ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन व्हाट इज एक्स। यक्स पूछा, एक्स का वैल्यू निकालना है, बताना अपना जाकर पेपर में। अच्छे से जब नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। द जोन प्लेट बिहेव्स लाइक्स। जोन प्लेट की किस तरह व्यवहार करता है बता दो। अगला है द रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन इज प्रमोशन टू। हाफ पीरियड जोन क्या होता है पढ़ लेना। इन द नियॉन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द कैल्साइड क्रिस्टल लेंथ इज एक्स टाइम इट्स विड्थ व्हाट इज। विड्थ निकालना है आपको, उसकी लंबाई। तो देखिए लंबाई चौड़ाई दिया है 26 पे। द क्रिटिकल एंगल फॉर ओ रे विथ रिस्पेक्ट टू कनाडा पाल्मस इज। कनाडा पाल्मस के संबंध में ओरे के लिए क्रांति कोण है, बताइए क्या है बताइएगा। द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल दोज फ्रेम्स विच आर। भौतिक के मौलिक नियम उन सभी फ्रेमों के समान है जो किनके लिए भौतिक का नियम समान होता है बताओ जाके। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज विच ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन ऑल डिरेक्शन इज द। वह संदर्भ तंत्र जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की गति होती है क्या कहलाती है बताइएगा। यस इज द इनिशियल फ्रेम। द अपर फ्रेम यस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू यस विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। द फ्रेम यस डैश इज। फ्रेम यस डैश क्या कहलाएगा। यस एक जड़त्व फ्रेम है, कैसा है इनिशियल फ्रेम जड़त्व फ्रेम है, तो क्या कहलाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया इतना बड़ा भाई पूछा दीजिए। अकॉर्डिंग टू गैलियंस इनवेरियंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट सम पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर देन। ये पता नहीं क्या पूछा है भाई, संवेग संरक्षण के नियम से पूछा है, प्रश्न लगा लो। देखिए माइकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट द एक्सपीटेड फ्रिंज शिफ्ट वाज। माइकल्सन मोरले प्रयोग में अपेक्षित फ्रिंज शिफ्ट था क्या था कितना था। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन में कैसे चेंज करते हैं ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है लगाइएगा। अगला है द करेक्ट रिलेशन। इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट रिलेशन है, देखिए कौन सा करेक्ट रिलेशन है। अगला है एट रिलेटिविस्टिक स्पीड द लॉ वैलिड इज। सापेक्ष गति पर नियम मान है, सापेक्ष गति पर क्या नियम मान है बताइए। अगला है द रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है रिलेटिविस्टिक रिलेशन के लिए बताइए। अगला क्वेश्चन है द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल। एक कण का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है बताइए क्या होता है। द लेंथ कंस्ट्रक्शन लंबाई संकुचन क्या होता है इसको बताना है। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम। लॉरेंज परिवर्तन मानते हैं, किसको मानते हैं इनमें से
बताइए आप लोग लोरेंट परिवर्तन क्या मानते हैं। अगला देखिए, ये भी पूछा है, द लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर इन्वॉल्व इक्विवेलेंट टू ओ इक्विवेलेंट टू रोटेशन ऑफ एक्सेस इन 4 डायमेंशनल स्पेस थ्रॉट एन इमेजिनरी एंगल। बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है, छोड़िए इसको। अगला देखिए, द पोस्टुलेट ऑफ कोवेरियंस ऑफ फिजिकल स्टेट दैट। क्या होता है फिजिकल स्टेट पोस्ट कोवेरियंस का। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है आपका क्या क्वेश्चन है, 42 नंबर। व्हेन ए ऑब्जर्व मूव ए फास्ट दैट द लेंथ दैट द मेजर्स आर रिड्यूस टू हाफ दिस टाइम इंटरवल मेजरमेंट। क्या है भाई, ये तो जब एक पर्यवेक्षक इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो लगाइएगा जो होगा। क्वेश्चन दे दिया, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट व्हेन द मूव विथ ए वेलोसिटी बी बराबर इतना दिया है। इट रेस्ट मास पूछा है आपसे, निकालिए रेस्ट मास। दूसरा है, देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइज। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कहाँ पर अप्लाई, बिटवीन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पी एंड क्यू। तो संदर्भ में फ्रेम पी और क्यू के बीच एक गैलियन परिवर्तन लागू होता है, क्यों होता है बताइएगा। अगला है, आउट ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज पिक आउट वन ऑफ इनवेरिएंट अंडर द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। काइनेटिक, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम मूविंग विथ स्पीड वी। विराम द्रव्यमान के अपेक्षित कण जो v वेग से गतिमान है, गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा बताना है। अगला है, द डायमेंशनल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर कॉल्ड एच। प्लैंक कांस्टेंट किसे कहते हैं बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एक प्रोटॉन की ऊर्जा होती है। द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ इतना दिया है इच। प्रोटॉन का संवेग होगा, प्रोटॉन का संवेग बताना है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस द इमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी इज। प्लैंक परिवर्तन के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो 50 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी बी एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, इसको बताना है। द एनर्जी, देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपका 100 नंबर का प्रश्न है, लेकिन 50 नंबर का है। आधे 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन है इसमें, 0.5 नंबर। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड बी कम्प्लीटली एक्सप्लेनेड बाय द। कौन सी एक्सप्लेन किया था, प्रश्न पूछ लिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इंसिडेंट लाइट मस्ट बी रीजन ऑफ। अगला देखिए यहाँ पर भी, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल स्पेस इज इनिशियल डेट द। ये भी पूछा है। धातु की सतह से क्या पूछा है, सब क्या पूछते हैं सिलेबस से में ही पूछेंगे सब। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में पूछा है। फोटो इलेक्ट्रिक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड डिपेंड ऑन। तो संख्या पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है। देखिए, मैक्सिमम काप्टन शिफ्ट इज, अधिकतम काप्टन शिफ्ट है। इनमें से बताइए कौन सा अधिकतम काप्टन शिफ्ट है। प्लैंक रेडिएशन फार्मूला चेंज इनटू द बिंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बताइए प्लैंक रेडिएशन फार्मूला बताइए। इलेक्ट्रॉन शो द वेव बिहेवियर सिंस। इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार दिखाते हैं जब कब दिखाते हैं बताइए। डी ब्रॉगली रिलेशन बताइए। डी ब्रॉगली रिलेशन 100% पेपर में आ जाएगा, आपकी बार भी आएगा। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इन अल्फा पार्टिकल। तो बताइए कौन सा होता है इनमें से। ये भी दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड, क्वेश्चन पूछ लिया है। ए बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए न्यूट्रॉन एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। बताइए क्या होता है डी ब्रॉगली होता है, कौन सा फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, द करेक्ट रिलेशन इज। इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। द करेक्ट रिलेशन इज, ये भी पूछा है। द रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी bp एंड ग्रुप वेलोसिटी bg इन द आयन
परस्यू मीडियम इज। बताइए। अगला है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट प्रोवाइड बाय हु। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य प्रकृति सर्वप्रथम किसने द्वारा सिद्ध की गई थी। पोलराइजेशन क्या ऑफ लाइट पूछा है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट फेनोमिना डेट सपोर्ट। प्रकाश का ध्रुवी एक ऐसी घटना है जो समर्थन करती है। अगला है इन ए डिस्प्रेसिव मीडिया द ग्रुप वेलोसिटी इज। और मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध परिणाम है। आगे का क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, तैयार करिएगा। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। अगला है द स्पेशियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रपोज्ड बाय। सापेक्षता का विशेष सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। बताइए। न्यूटन, लॉरेंज, आइंस्टीन, गैलीलियो। द डिवाइस यूज इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। कौन सा डिवाइस मतलब उपयुक्त किया जाता है माइकलसन मोरले को प्रयोग करने के लिए। और अगला देखिए द फ्रिंग्स ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन प्रोड्यूस बाय यूजिंग माइकलसन इंटरमीटर आर कॉल्ड। क्या कहलाता है बताइएगा। अगला है रिलेटिव टू इट्स पीरियड ऑन अर्थ द पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन द मून। पृथ्वी पर इसकी अवधि के सापेक्ष चंद्रमा पर एक लोलक की अवधि है। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का लोलक। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड बाय प्लैंक बॉडी क्या होता है बताइए। अगला है द वेवलेंथ इंक्रीज द एनर्जी इमिटेड फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन विल बी फर्स्ट एंड द। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकलने वाली ऊर्जा पहले ऊर्जा और फिर ऊर्जा क्या होती है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ए ब्लैक बॉडी कैन अब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ। ब्लैक बॉडी क्या अब्जॉर्ब का एक कृष्णिका वितरकों को अवशोषित कर सकती है। ऑल ऑफ वेव। टू वेव विथ फेज डिफरेंस 180 डिग्री हैव रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। 180 डिग्री कला अंतर वाली दो तरंगों का परिणाम आयाम है। अगला है एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय वन ऑफ वेव कंपेयर्ड विद अदर इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इन द फ्रेस्नेल पिमरिज्म एक्सपेरिमेंट। इसको भी तैयार करिएगा। द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्शन इंटरसेक्शन इन लियोड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट इन पाथ डिफरेंस विथ इक्वल टू। लियोड सिग्नल क्या होता है इसके बारे में पूछा है। मिरर मेथड भी है। मेन प्रिंसिपल यूज इन इंटरफेरेंस। व्यक्तिकरण में प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए टाइम। देखिए क्वेश्चन दिया है लगाया है, यहाँ पर भी क्वेश्चन ही पूछा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ फैब्रिक पेट्रोल। इंटरफेरेंस के बारे में भी कोई क्वेश्चन ही पूछा है। एक्सटेंडेड सोर्स इज नीडेड इन। एक्सटेंडेड सोर्स विस्तारित स्रोत की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता कब होती है एक्सटेंडेड स्रोत की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ओब्लिक्विटी फैक्टर। ओब्लिक्विटी फैक्टर इसमें से किसको कहते हैं। हाउ मैनी लेंस आर यूज इन फ्रेस्नेल डिफरेंस। फ्रेनल विवर्तन में कितने लेंसों का प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी लेंस। फ्रेनल डिफरेंस में कितने लेंस उपयोग किए जाते हैं बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है 91। व्हाट इज द वेरिएशन इन द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर सिंगल स्लिट फ्रेनल डिरेक्शन हैज देन सिंगल स्लिट फॉर फ्राउनहोफर डिरेक्शन। तो आपको ये बता देना है। ए भी लाइट आप दिया है गस्ट्राम इनसाइड क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर भी रेशियो पूछा है। फर्स्ट जोन ऑफ जोन प्लेट ऑफ फोकल लेंथ।
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन ही है 94। लाइट इज द इनसाइड नॉर्मली ऑफ स्ट्रिंग वाफ विथ, इतना दिया है। यहाँ पर देखिए, द रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता धीरे के समानुपाती होती है। 96, द रेशियो ऑफ रिसॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर 2 वेवलेंथ λ1 λ2 दिया है। रिसॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पूछा है, अनुपात निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 97 देखिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड अपॉन, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है। सूक्ष्मदर्शी की माइक्रोस्कोप डिपेंड अपॉन, माइक्रोस्कोप किस पे डिपेंड होता है। 98, जोन प्लेट हैज सम सिमिलरिटीज एज वेल एज सम डिफरेंस विथ, बताइए। हाउ मैनी प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अनेक्सियल क्रिस्टल हैव, एक अच्छी क्रिस्टल के कितने प्रमुख खंड होते हैं, बताना है। 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक एग्जिस्ट इज, प्रकाशीय अक्ष है, प्रकाशीय अक्ष इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन आपका प्रश्न हो गया, इनमें से आपको कितने लाने होते हैं, 24 नंबर आपको पासिंग नंबर लाने होते हैं। तो आपको 17 ही चाहिए, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, आपको 34 है, 100 में से 34 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, तब आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका मॉडल पेपर फिजिक्स का 4th सेमेस्टर का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो इसी प्रकार से तैयार करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई लोग। और चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।